नमस्कार और हमारे साथ इस विशेष विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, खासकर क्लिंजर और शैम्पू में पीएच बैलेंस के महत्व पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है सिवमेड क्लिंजिंग बार पर, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन पर एक गाइड, शैम्पू पीएच पर स्टडी, स्किन पीएच पर सलाह और साबुन के पीएच पर कुछ ऑनलाइन चर्चाएं भी हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई त्वचा और बालों की सेहत के लिए ये पीएच आखिर इतना जरूरी क्यों है। हाँ, और ये जानकारी हमें सही प्रोडक्ट चुनने में कैसे मदद कर सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा रोज का साबुन या शैम्पू ही हमारी स्किन या बालों को नुकसान पहुंचा रहा हो। ये तो सोचने वाली बात है। चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल, ये पीएच होता क्या है? क्या इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ, देखिए, पीएच एक स्केल है 0 से 14 तक का। ओके, ये बस ये बताता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी अल्कलाइन। ठीक है। 7 का मतलब है न्यूट्रल, पानी जैसा। 7 से कम हुआ तो एसिडिक और 7 से ज्यादा हुआ तो अल्कलाइन या बेसिक। समझ गई। और हमारे स्रोतों के हिसाब से हेल्दी स्किन का पीएच कितना होता है? हेल्दी स्किन का पीएच होता है करीब 5 साढ़े 5, मतलब थोड़ा सा एसिडिक। अच्छा, 5.5। हाँ, और बालों का तो और भी कम होता है। हेयर शाफ्ट का पीएच लगभग 3.67 के आसपास होता है। ओह, 3.67। ये तो काफी एसिडिक हुआ। हाँ। तो त्वचा के लिए ये 5.5 का पीएच लेवल इतना अहम क्यों है? एक एसिड मेंटल की बात भी है। हाँ, बिल्कुल सही। त्वचा की जो सबसे बाहरी परत है ना, उस पर एक पतली सी थोड़ा एसिडिक परत होती है। यही है एसिड मेंटल। अच्छा। और ये 5.5 पीएच इसी की वजह से मेंटेन होता है। ये एक तरह का आप कह लीजिए नेचुरल बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड? कैसे? ये हमें बचाता है खराब बैक्टीरिया से, प्रदूषण से, धूप के बुरे असर से। अब सोचिए अगर हम कोई बहुत अल्कलाइन चीज इस्तेमाल करें, जैसे कोई आम साबुन जिसका पीएच 9 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ओह, 9 तो 5.5 से बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो गया। बहुत ज्यादा, क्योंकि पीएच स्केल लॉगरिथमिक है। मतलब पीएच 9 पीएच 5.5 से हजारों गुना ज्यादा अल्कलाइन है। बाप रे। तो जब ये एसिड मेंटल गड़बड़ाता है, चाहे वो कठोर साबुन से हो या उम्र बढ़ने से या धूप से, तो स्किन ड्राई हो सकती है, उसमें जलन हो सकती है, मुहासे, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, तो यहीं पर सेबमेड जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। जी। सुना है ये सोप फ्री है और इसका पीएच 5.5 है। जी हाँ, सेबमेड का मेन दावा यही है कि वो स्किन के नेचुरल पीएच 5.5 पर बना है। इसका मतलब वो त्वचा की जो अपनी नमी और तेल की प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसे हाइड्रोलिपिड बैरियर कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाए बिना साफ करता है। तो ये आम साबुन से अलग हुआ? बिल्कुल। आम साबुन अपनी अल्कलाइन नेचर की वजह से इस एसिड मेंटल को खराब कर सकते हैं। सेबमेड को इसीलिए सेंसिटिव स्किन के लिए भी ठीक माना जाता है। ठीक है, त्वचा की बात समझ आई। जी। पर बालों का पीएच तो आपने कहा और भी कम है, 3.67। तो शैम्पू का पीएच कैसे असर डालता है? हाँ, बालों का पीएच काफी कम है और शैम्पू पर जो स्टडी हुई वो बताती है कि अगर शैम्पू का पीएच ज्यादा हो, मतलब अल्कलाइन हो, 3.67 से ज्यादा? हाँ, उससे काफी ज्यादा हो, तो वो बालों की सतह पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ा देता है। नेगेटिव चार्ज, उससे क्या होता है? उससे बालों के रेशों के बीच फ्रिक्शन यानी रगड़ बढ़ती है। क्यूटिकल, जो बालों की बाहरी परत है, वो उठ जाती है, डैमेज होती है। ओह। नतीजा, बाल रूखे, बेजान लगते हैं, उलझते हैं ज्यादा, जिसे हम फ्रिज कहते हैं, और बाल टूटते भी ज्यादा हैं। बाप रे। और स्टडी में ये भी था कि कई आम शैम्पू का पीएच ज्यादा होता है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग था। कई पॉपुलर शैम्पू, यहाँ तक के एंटी डैंड्रफ या डर्मेटोलॉजिस्ट वाले शैम्पू का पीएच भी अक्सर 5.5 से ज्यादा पाया गया। ओह। जबकि जो प्रोफेशनल सलून वाले शैम्पू होते हैं, उनका पीएच ज्यादातर कम मिला। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल साबुन है वो बालों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि उनका पीएच तो बहुत ज्यादा होता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पारंपरिक साबुन का पीएच तो 8 से 11.5 तक भी हो सकता है। 11? हाँ, ये बालों के एसिडिक पीएच 3.67 से एकदम उल्टा है। तो साबुन बालों को बहुत ज्यादा रूखा, उलझा हुआ बना देता है। इसीलिए पीएच बैलेंस शैम्पू बेहतर होते हैं। एक और बात, जो बच्चों के लिए नो टियर शैम्पू आते हैं ना, हाँ, उनका पीएच अक्सर 7 के करीब यानी न्यूट्रल रखा जाता है, ताकि आंखों में जलन ना हो। पर यह भी बालों के आइडियल पीएच से तो ज्यादा ही है। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था। तो मतलब एक तरफ है ट्रेडिशनल साबुन जो अल्कलाइन है, और दूसरी तरफ ये सेबमेड जैसे सोप फ्री क्लिंजर्स जिनका पीएच स्किन के करीब है।
एक शब्द सिंडेट भी सुना है। हाँ, सिंडेट मतलब सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये वो क्लिंजर हैं जो पारंपरिक साबुन बनाने के तरीके से नहीं बनते। साबुन बनाने का तरीका मतलब सैपोनिफिकेशन, जिसमें फैट्स या ऑयल्स को किसी क्षार जैसे लाए के साथ मिलाया जाता है। ओके। सिंथेटिक इस प्रोसेस से नहीं बनते। इनका पीएच कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ न्यूट्रल पीएच 7 वाले होते हैं, कुछ सेबमेड की तरह स्किन के पीएच 5.5 वाले। अच्छा, लेकिन सफाई तो दोनों करते हैं। हाँ, सफाई के लिए दोनों ही सर्फेक्टेंट्स इस्तेमाल करते हैं। ये सर्फेक्टेंट ही गंदगी और तेल को पानी में घोलकर निकालते हैं और झाग भी यही बनाते हैं। तो सोप फ्री का मतलब हुआ कि वो सैपोनिफिकेशन से नहीं बना और पीएच कंट्रोल्ड है। हाँ, आमतौर पर यही मतलब होता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। तो आज की बात से जो सबसे जरूरी चीज सीखने को मिली वो ये है कि पीएच सिर्फ एक साइंस का टर्म नहीं है। सही कहा। ये हमारी स्किन और बालों की हेल्थ के लिए वाकई बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। स्किन के लिए लगभग 5.5 और बालों के लिए करीब 3.7 के नेचुरल पीएच वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद हो सकता है। जैसे मार्केटिंग शब्दों पर आंख बंद करके भरोसा करने से बेहतर है कि हम प्रोडक्ट के असली पीएच पर ध्यान दें। या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स चुने जो खास तौर पर स्किन या बालों की पीएच को ध्यान में रखकर बनाए गए हों। एग्जैक्टली। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों ने बताया कि प्रोडक्ट्स पर अक्सर पीएच वैल्यू लिखी नहीं होती। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। तो इस जरूरी जानकारी के बिना कोई कैसे भरोसा करे कि कोई प्रोडक्ट वाकई जेंटल या बैलेंस्ड है? लेबल पर जो लिखा है उसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं ये जानने के? शायद ब्रांड की वेबसाइट देखना या डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछना, या फिर पैच टेस्टिंग करना इस्तेमाल से पहले। इस पर जरूर सोचेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।